पटना हाई कोर्ट यानी पटना उच्च न्यायालय ने आज यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार में जातीय जनगणना जो नीतीश कुमार की सरकार करवा रही है वो सही है। जो पिटीशन दायर किया गया था जातीय जनगणना के खिलाफ उसे हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब इसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में एक बार फिर से मंडल कमंडल की राजनीति जो 90 की दौर में थी वो क्या फिर से शुरू हो जाएगी। क्या जातीय जनगणना होने के बाद जाति आधारित आरक्षण जो है उसके कैप को तोड़ा जाएगा, मतलब आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। जिस जाति की जितनी आबादी होगी उनकी उतनी सहभागिता के लिए क्या आरक्षण के दायरे को बिहार सरकार बढ़ाएगी, ये सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव सर पर है और 2024 लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा 4 मई 2023 जिस दिन जातीय जनगणना पर रोक लगाई गई थी उस दिन यह अनुमान लगाया गया कि बीजेपी का जो हिंदुत्व एजेंडा है वो बिहार में अब सफल हो जाएगा। लेकिन आज पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह चर्चा फिर से एक बार उठ गई है कि क्या जो समाजवादी धड़ा की राजनीति करने वाले नेता है बिहार में, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, क्या उन्हें फिर से एक बार वो जिन मिल गया है जिसके सहारे 2024 का लोकसभा चुनाव वो साध पाएंगे। ये बड़ा सवाल है। देखिए, आपको याद होगा कि बिहार से 10 प्रतिनिधि मंडल जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए थे। इसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जैसे नेता मौजूद थे। बीजेपी के भी एक नेता थे, जनक राम, जी हां। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी उस सिफारिश को खारिज कर दी थी कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने यह जरूर कहा था कि अगर बिहार सरकार अपने खर्चे पर चाहे तो जातीय जनगणना करवा सकती है। उसके बाद 9 अगस्त 2022 को सरकार बदलती है और फिर एक नए सिरे से जातीय जनगणना की मांग जो है वो बिहार में उठने लगती है। अंतोगत्वा नीतीश सरकार ये फैसला लेती है कि बिहार सरकार अपने एक्सपेंस पर, अपने खर्चे पर जो 500 करोड़ का खर्चा है उस पर जातीय जनगणना कराएगी। जातीय जनगणना शुरू भी होता है, पहला फेज कंप्लीट हो जाता है और दूसरा फेज जब चल रहा होता है उसी बीच 4 मई 2023 को पटना हाई कोर्ट इस पर स्टे ऑर्डर लगा देता है, यानी इसे रोक देता है जातीय जनगणना को और डेटा जो कलेक्ट हुआ था उसे रिजर्व करने की बात कही जाती है। इसके बाद से पटना हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई अलग अलग तारीखों पर हुई और आज वह ऐतिहासिक दिन आया जिस दिन जातीय जनगणना को पटना हाई कोर्ट की मंजूरी मिल गई। मतलब अब न्यायालय भी यह बात मान रहा है कि बिहार में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। क्या इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जानकार मानते हैं कि जातीय जनगणना को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद लालू यादव, नीतीश कुमार सरीखे नेता पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों की हिस्सेदारी बढ़ाने की डिमांड कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आरक्षण में भी बढ़ोतरी की डिमांड शुरू हो सकती है। लालू यादव लगातार कहते रहे हैं कि समाज में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातीय जनगणना के नंबर दिखाकर लालू यादव जैसे नेता मजबूती से यह कह पाएंगे कि अगर किसी जाति की आबादी में वृद्धि हुई है तो समाज और सरकार में उनकी उतनी हिस्सेदारी अब दी जाए। सरकार कह रही है कि वह जातियों के डेटा देखकर वेलफेयर स्कीम का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस दावे पर कितना खड़ा उतरती है। साथ ही साथ एक और बड़ा मसला आरक्षण को लेकर हो सकता है। देखिए, 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी समाज को दिया गया है, यानी पिछड़ा समाज। 22% आरक्षण दलित और एससी एसटी आप कह सकते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को दिया गया है। साथ ही साथ 10% ईडब्ल्यूएस भी रिजर्वेशन है, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो सवर्ण समाज में गरीब लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण है। लेकिन अब जबकि जातीय जनगणना होगा, डेटा सामने आएगा, जातियों की आबादी पता लग जाएगी, जातियों की आर्थिक, शैक्षणिक सभी तरह की स्थितियां पता लग जाएंगी, तो उसके बाद क्या जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण है संविधान में, क्या उसके साथ भी बिहार सरकार एक बड़ा छेड़छाड़ कर सकती है, या यूं कहें कि आरक्षण का दायरा जो है क्या वो बढ़ाया जा सकता है और इसका सीधा लाभ जो है वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो वो वैसा ही नेताओं को मिलेगा जो इसके पैरोकार रहे हैं, यानी महागठबंधन। सीधे तरीके से समझिए, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ही वो नेता हैं जो आरक्षण को बढ़ाने की बात करते हैं। और जातीय जनगणना के डेटा आने के बाद एक और मांग अब यह उठ सकती है कि बिहार जैसे राज्य, जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी अब इसकी मांग तेज हो सकती है। चूंकि जब कोर्ट की मंजूरी मिल गई तो यह बात
तय है कि जातीय जनगणना जो है वो क्रमशः सही प्रक्रिया है और इसके चलते अब बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, पूरे हिंदू समाज को जो जातियों से ऊपर उठकर एक वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट करने का, उसको बड़ा ठेस, जी हां बड़ा ठेस जरूर लगा होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।